रिद्धि सिद्धि के दाता हैं वो, दीन दुखियों के भाग्य विधाता हैं वो, विघ्न विनाशक विघ्न हरता गणपति बप्पा मोरिया। आप सभी को लोढ़ा बिल्डर्स की तरफ से गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव 24। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। काशीपुर के लोगों को अब जल्द ही फ्लाईओवर की सौगात मिलने जा रही है। हाईकोर्ट में पिछले महीने समाज सेवी दीपक बाली ने फ्लाईओवर के निर्माण कार्य को जल्द पूरा होने को लेकर PIL डाली थी, जिस पर शपथ पत्र के माध्यम से NHAI के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि अगले साल फरवरी तक काशीपुर के निवासियों को फ्लाईओवर की सौगात मिलने जा रही है। आपको बता दें कि दीपक बाली ने जुलाई में हाईकोर्ट नैनीताल में काशीपुर में बन रहे फ्लाईओवर में देरी को लेकर एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने निवेदन किया था कि जन सामान्य को हो रही परेशानी को देखते हुए फ्लाईओवर और सर्विस रोड का निर्माण नियत समय पर पूरा हो। दीपक बाली की इस याचिका पर हाईकोर्ट नैनीताल ने कार्यदायी संस्था दीपक बिल्डर्स और राष्ट्रीय राजमार्ग हल्द्वानी को नोटिस जारी किया था। आज सिर्फ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, 1 महीने पहले लगभग एक मेरे द्वारा PIL लगाई गई थी इस फ्लाईओवर को लेकर, जो महाराणा प्रताप चौक से बन रहा है और जिसका ये नहीं पता लग पा रहा था कि आखिर ये पूरा कब तक होगा। तो मैंने इसमें एक PIL लगाई थी, जिसमें कल NHAI द्वारा कोर्ट में शपथ पत्र देकर ये कहा गया है कि हम फरवरी 2021 तक इसको पूरा करके जनता को समर्पित करेंगे। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। आगरा की लोहा मंडी थाना क्षेत्र में एक व्यापारी की बेटी ने संघ से जुड़े एक व्यक्ति की गुंडागर्दी से बचाने के लिए CM योगी से गुहार लगाई है। केशव कुंज की रहने वाली व्यापारी की बेटी ने बाकायदा ट्वीट के जरिए CM योगी और DGP से संघ से जुड़े इस व्यक्ति की शिकायत की है। व्यापारी के परिवार का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले संघ से जुड़े एक शख्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनके पेड़ पौधे काट डाले और दीवार भी तोड़ दी। साथ ही घर के लोगों पर पत्थरबाजी भी की, जिसमें व्यापारी के बच्चों को चोट आई है। सिर्फ इतना ही नहीं, व्यापारी और उसके परिवार पर SC/ST एक्ट लगाने की धमकी भी दी जा रही है। दबंगई का ये पूरा मामला कैमरे में कैद है, लेकिन फिर भी पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने से कतरा रही है। मैं 10वीं केशव कुंज की निवासी हूँ। कल हमारे पड़ोसी चौधरी राजन सिंह, जो कि बहुत ही दबंग प्रवृत्ति के इंसान हैं और RSS से राजनीतिक संबंध करते हैं, कल वे 60-70 लोगों के साथ हमारे घर में घुसा है और हमारी ज़मीन हड़पने की कोशिश की गई। हमारी गैलरी की दीवार तोड़ी गई और पेड़ काटे गए, सारे हरे भरे पेड़ काट दिए गए। हमें उकसाने की कोशिश करी गई। उसके बाद भी जब हम नहीं उकसे तो उन्होंने पत्थरबाजी शुरू करी और खुद चौधरी राजन सिंह ने पथराव चालू किए। इंडिया लाइव 24 के लिए आगरा से अनिल कुमार की रिपोर्ट। अयोध्या में नगर निगम क्षेत्र के जनोरा वार्ड में जलभराव की समस्या को लेकर प्रशासन पर स्थानीय लोगों का आरोप है कि स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से जमीन का अतिक्रमण कराया जा रहा है। लोग जलभराव वाले रास्ते से गुजर रहे हैं, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। प्रशासन की ओर से इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं किया जा रहा है। समस्या के समाधान की मांग को लेकर जनौस के प्रदेश महासचिव कामरेड सत्यभान सिंह के साथ जनौरा वासियों ने नगर निगम प्रशासन को तत्काल इस समस्या का समाधान करने की मांग की है। जनौरा ये वार्ड भी है, नगर निगम के अंतर्गत है ये,
और इसके पीछे आप देख रहे हैं कि ये मंदिर भी है और ये तालाब है और यहाँ देखिए कम से कम हज़ारों की आबादी है, पूरा यहाँ कम से कम 3-4 हज़ार लोगों की आबादी है। और चूँकि ये जो नाला है, ये नालों को लोगों ने वहाँ भाट दिया है। आगे पे जो बड़े नाले में जाकर के लाल बाग में निकलता था उसको लोगों ने भाट दिया है। और यहाँ जो पहले एसडीएम थे चौधरी साहब, तो उनके नेतृत्व में एक जो नाला जहाँ से निकलता था, जहाँ पुल था, वहाँ उनके कहने पे एक मकान लोगों को बनवा दिया था। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से विजय सेन की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सुकमा में जवानों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए 2 आईईडी बरामद करके उन्हें डिफ्यूज कर दिया। जानकारी के मुताबिक ये दोनों आईईडी जवानों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से ही लगाए गए थे। जिले के नक्सल प्रभावित इलाके कोंडा सावली, जहां दोपहर 12 बजे सीआरपीएफ और डीआरजी और बटालियन की 20 कंपनियां एरिया डोमिनेशन के लिए निकली थी। आसपास सर्चिंग के दौरान जवानों की सूझबूझ के चलते जंगल में कुछ संदिग्ध दिखा। तब जाकर पास सर्च किया तो 2 आईईडी मिली, एक 6 किलो की और दूसरी 3 किलो की, जिसके बाद मौके पर ही बीडीएस टीम को बुलाया गया और ब्लास्ट कर इन दोनों को निष्क्रिय किया गया। इंडिया लाइव 24 के लिए छत्तीसगढ़ सुकमा से मनीष सिंह की रिपोर्ट। बिहार में पटना के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग को लेकर हुए 1 साल पुराने विवाद के चलते पिता पुत्र को गोली मार दी गई, जिसमें पिता सत्येंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटे शिशुपाल को गंभीर हालत में इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शिशुपाल और उसके पिता को राघोपुर गांव के सामने कुछ बाइक सवारों ने गोली मारी। घटना के बाद अब पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई है। मामला है शादी विवाह। अच्छा, कहाँ मकान हुआ आपका? मंझौली। अच्छा, क्या हुआ? उसके बाद वहाँ से लगल था। कहाँ से? बाढ़कोट से। हम अच्छा। चिनते हैं उसको लड़का के। अच्छा, तो वहाँ से पीछा करते आया है, यहाँ पर मार दिया पीछे से। अच्छा, क्या मतलब आपके ही गांव का था या? अलीपुर के था, उसको गाँव तो मंझौली। इंडिया लाइव 24 के लिए पटना से अरविंद ठाकुर की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ पर हम रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। खाली दामन खुशियों से भरने, सबके दुख को दूर करने आ रहे हैं बप्पा। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आप सभी को इंडिया लाइव 24 की तरफ से गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहर के शांति नगर मोहल्ले में बिजली का करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। मौत के बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों ने सीतामढ़ी डुमरा मुख्य पथ पर बागमती कॉलोनी के समीप सड़क को जाम कर दिया। आक्रोशित लोगों की मांग है कि मृतक के परिजन को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। घटनास्थल पर डुमरा थाना अध्यक्ष नीलेश कुमार आजाद पुलिस बल के साथ पहुंचकर किसी तरीके से आक्रोशित लोगों को शांत कराया और उन्हें उचित मुआवजा दिलवाने की बात कही। सड़क जाम है। कितने देर से? करीब 20 मिनट, नहीं 1 घंटे। इंडिया लाइव 24 के लिए सीतामढ़ी से प्रवीण ओझा की रिपोर्ट। छपरा को पर्यावरण के क्षेत्र में और दलित बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने में अहम भूमिका निभाने वाले सारण के शिक्षक अखिलेश्वर पाठक को भारत के राष्ट्रपति सम्मानित करेंगे। सारण जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित गढ़वा प्रखंड का माध्यमिक विद्यालय चैनपुर भैंसवाड़ा, जहां पर शिक्षा के साथ साथ सामाजिक उत्थान की अलख जगा रहे हैं वहां के प्रधान शिक्षक अखिलेश्वर पाठक, जिन्हें आगामी 5 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए सम्मानित करेंगे। आपको बता दें कि अखिलेश्वर पाठक 1994 में शिक्षक बने। इनके पिता भी शिक्षक हैं और ये तीनों भाई शिक्षक ही हैं। इसके साथ ही ये कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय गढ़वा के संचालक भी हैं। इनका पूरा परिवार शिक्षा के विकास के लिए सदैव लगा रहता है।
हमारे पास 7 स्मार्ट क्लास है, 5 कस्तूरबा पर जिसमें ट्यूटोरियल क्लासेस चलता है और 2 क्लास मिडिल स्कूल में। इस प्रकार से 7 स्मार्ट क्लास हमने डेवलप किया है। ये समुदाय के द्वारा, कंपोजिट ग्रांट के द्वारा, शिक्षकों से चंदा लेकर और खुद का उसमें व्यय करते हैं। अखिलेश्वर पाठक ने हमेशा से ही बालिकाओं की शिक्षा पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी इंसान चाहे तो कुछ भी असंभव नहीं है, बशर्ते वो अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार और निष्ठावान रहे। इंडिया लाइव 24 के लिए छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। यूपी में एटा के थाना रिजोर के रहने वाले सज्जन पाल सिंह ने अपनी इस जमीन हड़पने के मामले में पुलिस पर उल्टा आरोपियों का साथ देने का आरोप लगाया है। सज्जन सिंह के मुताबिक सुरेंद्र पाल ने सुधीर कुमार, शिव कुमार और पवन कुमार के साथ मिलकर ट्रैक्टर से उसके खेत की मेढ़ काटी और अपने खेत से मिला ली। सुरेंद्र पाल सिंह अपने बेटे के अलावा 7 गुंडों को साथ लेकर आया था और उसकी जमीन पर कब्जा करने लगा। इतना ही नहीं, सुरेंद्र पाल सिंह ने उसके सिर पर बंदूक तानकर जान से मारने की और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी। सज्जन कुमार का आरोप है कि जब इस बात की सूचना पुलिस को दी गई तो उल्टा उसे और उसके 16 साल के बेटे को ही थाने में बैठा दिया गया और उसका मोबाइल भी छीन लिया। जबकि सुरेंद्र पाल और शिव कुमार के खिलाफ हत्या, लूट, पुलिस मुठभेड़ के अलावा कई दूसरे आपराधिक मामले दर्ज हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए एटा से आमिर खान की रिपोर्ट। कल शाम लालगेट के पास स्टेट बैंक के सामने एक 2 मंजिला मकान गिर गया था, जिसके मलबे में परिवार के 11 लोग दब गए, जिनमें से देर शाम तक जेसीबी से मलबा हटाकर 8 लोगों को तो निकाल लिया गया था और चिकित्सा के लिए अस्पताल भेजा जा चुका था, मगर एक युवक, महिला और 10 माह का बच्चा जीवन और मौत से संघर्ष करते रहे। रात 10 बजे के आसपास भोपाल से देवास पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने अपना काम शुरू किया और देर रात 1 से 2 बजे के बीच मलबे में से बाकी तीनों को भी निकाल लिया। हादसे में मलबे में दबे एक 16 वर्षीय रेहान को तो देर रात तक बचा लिया गया, मगर एक युवती और एक मासूम बच्चे ने जिंदगी और मौत की जंग में दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस प्रशासन और निगत की टीमों के साथ मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से मलबे के नीचे दबे लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। इंडिया लाइव 24 के लिए देवास से दीपक झाला की रिपोर्ट। प्रदेश में अनलॉक होने के बाद अब कोरोना भी अनलॉक हो गया है। वहीं अब अनलॉक होने के बाद लोगों की कोरोना को लेकर बढ़ती लापरवाही के कारण प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 23,000 के पार पहुंच चुका है। बीते 48 घंटों में प्रदेश में 2,364 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण सीएम हाउस, राजभवन और मंत्रियों के बंगाले भी नहीं बच पाए हैं। कोरोना मरीजों को लेने पहुंची मेडिकल टीम पर महिलाएं भड़क गई और विरोध करने लगी। सूचना मिलने पर पुलिस गांव पहुंच गई, तभी महिलाओं ने मेडिकल और पुलिस पर लाठी और डंडों से हमला कर दिया। जब मेडिकल टीम और पुलिस कर्मी भागने लगे तो महिलाओं ने उन पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। इंडिया लाइव 24 के लिए रायपुर से प्रदीप खातरकर की रिपोर्ट। देश में कोरोना की शुरुआत के समय हरियाणा के अलग अलग जिलों के सरकारी विभागों में सैनिटाइजेशन टनल लगाए गए थे, लेकिन अब जब कोरोना पीक पर है तो सभी सैनिटाइजेशन टनल बंद पड़े हैं। दरअसल ये सैनिटाइजेशन टनल इसलिए लगाए गए थे ताकि कोई भी व्यक्ति अगर ऑफिस में आता है तो वो अपने आप को सैनिटाइज कर सके, लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद ही सभी सैनिटाइजेशन टनल दफ्तरों के बाहर बंद पड़े मिले। इस बात को कुछ महीने हो गए हैं, दफ्तर शुरू हो गए हैं, मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं जब इस बारे में सीएमओ योगेश शर्मा से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सैनिटाइजेशन टनल में केमिकल इस्तेमाल हो रहा था जो कि शरीर के लिए बेहद नुकसानदायक हो सकता था, इसीलिए ही 10-12 दिनों में ही उन्हें बंद कर दिया गया। आपको बता दें कि करनाल शहर में ये सैनिटाइजेशन टनल नगर निगम, जिला सचिवालय, सीएमओ ऑफिस, कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल समेत 6 जगहों पर लगाई गई थी, जिसमें हर एक की कीमत 60 से 70 हजार थी। वहीं इन सैनिटाइजेशन टनल को जब शहर शहर में लगाया गया था तो इसके कई फायदे गिनाए गए थे, लेकिन अब बेफिजूल में पैसे खर्च करने के बाद इनको बंद कर दिया गया है।
जारी करी गई थी कि टू प्रोवाइड सोल्यूशन जो टनल्स हैं ये एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी देती है, तो जिससे कि पर्सन को ये लगता है कि मैं अपनी डिसइंफेक्ट हो गया हूँ, जबकि ऐसा नहीं था। इंडिया लाइव 24 के लिए करनाल से सुभाष गुप्ता की रिपोर्ट। मामला जिला मुख्यालय शहर के बीचों बीच स्थित पटेल चौक का है, जहां नाली और नाली से निकले दुर्गंध पानी को लेकर हड़ताल की गई है। नाली के गंदे पानी से दुर्गंध पूरे वातावरण में फैल जाती है, जिसके कारण दुकानदार अपनी दुकान बंद कर लेते हैं। नाली की मरम्मत को लेकर कई वर्षों से सभी लोगों ने मिलकर प्रदर्शन किया है, लेकिन अधिकारी खानापूर्ति कर राहगीर और शहरवासी को उनके हाल पर छोड़ दिया है। वहीं एसडीओ जितेंद्र कुमार देव ने कहा कि शहर की जो समस्याएं हैं, समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने का प्रयास किया जाएगा। मिशन बदलाव की एक पहली उलगुलान है जो कि आज यहाँ पे आयोजित की गई, जिसमें सभी साथियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा और निश्चित ही अनुबंध पदाधिकारी जो आए वो जो आश्वासन दिए हैं वो आश्वासन उनका किस हद तक सफल हो पाएगा ये तो समय बताएगा, लेकिन मिशन बदलाव युवाओं का समूह जितने भी जन सामाजिक मुद्दे हैं उसको प्रखर रूप से आवाज़ उठाती है और इन मुद्दों को अगर पूर्ण रूप से स्वतः हल नहीं किया गया तो आने वाले समय में मिशन बदलाव सड़क से लेके पूरे विधानसभा तक इस आंदोलन का। इंडिया लाइव 24 के लिए गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर में गोकशी कर रहे दो कुख्यात गोकशों से थाना बीबीनगर पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक आरक्षी घायल हो गया। हालांकि पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। मौके से बैल का मांस, पशु काटने के औजार समेत अवैध शस्त्र और कारतूस बरामद हुए हैं। बीती रात थाना बीबीनगर के गंगावली गांव में गोकशी की एक अभिसूचना थी। उस पर बीबीनगर पुलिस और गुलावटी पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान अभियुक्तों द्वारा फायर किया गया पुलिस पार्टी पे, जिसमें हमारा एक कांस्टेबल घायल हुआ। पुलिस की फायरिंग में एक अभियुक्त हसीन को गोली लगी, मौके से गिरफ्तार किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया लाइव 24, बुलंदशहर। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।